हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्वेश्चन है कि पानी की थैलियाँ क्यों हो जाती हैं और क्या इसके लिए कोई वैक्सीन वगैरह है इससे बचाव के लिए? तो वैक्सीन तो कोई ऐसी अभी अवेलेबल नहीं है जो आपको ओवेरियन सिस्ट, पानी की थैली बेसिकली हम ओवेरियन सिस्ट को कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी वैक्सीन तो अभी कोई एग्जिस्ट नहीं करती है और ना ही कोई ऐसी दवाई है, ना ही कोई ऐसी एहतियात है जो आप करेंगे तो वो ओवेरियन सिस्ट आपके नहीं बनेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओवेरियन सिस्ट बहुत सारी किस्म के होते हैं, यानी सिंपल सिस्ट भी होते हैं जो कि बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि बहुत सारे ओवेरियन सिस्ट खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। ये जो आपको अल्ट्रासाउंड के ऊपर अगर वो सिंपल सिस्ट कहते हैं, 5 सेंटीमीटर का सिस्ट कहते हैं, तो ये अमूमन ऐसे सिस्ट अमूमन 1 से 2 साइकिल्स के बाद कोई भी ट्रीटमेंट लिए बगैर ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपके सिस्ट के अंदर चेंज आना शुरू हो जाए, अगर वो सिस्ट का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाए, अगर आपका वो जो अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि ये सिस्ट के अंदर सेप्टाज हैं, यानी ये मल्टी लॉक्यूलेटेड है, एक से ज़्यादा इसमें थैलियाँ, एक थैली के अंदर मुख्तलिफ थैलियाँ मौजूद है, वो मल्टी लॉक्यूलेटेड सिस्ट होते हैं, वो थोड़ी डेंजरस भी हो सकते हैं। या अगर वो कह दे कि इसमें सॉलिड एरिया उनको नज़र आ रहा है, फिर वो सिंपल सिस्ट नहीं रहते, फिर वो ऐसी ट्यूमर्स कह लें या सिस्ट कह लें जिनको इलाज की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक तरह के सिस्ट होते हैं जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, अमूमन इनको कहते हैं खून की थैली। अगर ये मौजूद हैं तो उनका इलाज बहुत डिफरेंट तरीके से होता है। सो अगर आप सिस्ट की बात करते हैं तो सिस्ट की बहुत सारी वैरायटी है। ये इंपॉर्टेंट है देखना कि कौन से टाइप का सिस्ट है जो कि इस पेशेंट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो उस लिहाज से आप उसको ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ज़्यादातर पेशेंट स्पेशली जैसे पीसीओ का पेशेंट होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का पेशेंट होता है, उसके अंदर क्या होता है कि सिंपल सिस्ट बनते हैं, उनके फॉलिकल्स अमूमन रप्चर नहीं होते, फॉलिकल का साइज बड़ा हो जाता है, वो फॉलिकुलर ही सिस्ट बना देते हैं, यानी एग जो होता है जो डेवलप होना शुरू होता है समटाइम वही एक सिस्ट बना देता है हार्मोनल इम्बैलेंस की करके। ऐसे सिस्ट वो होते हैं जो कि खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसके बरअक्स अगर खून की थैली मौजूद है या सिस्ट का साइज बिल्कुल बढ़ता जा रहा है या वो मल्टी लॉक्यूलेटेड है या उसमें कोई सॉलिड कंपोनेंट नज़र आ रहा है, पहले एक ओवरी में सिस्ट था, अब दूसरी ओवरी में भी डेवलप होना शुरू हो गया है, उसके साथ पेट में पानी भी नज़र आ रहा है, तो ये सारी ऐसी इलामात हैं जिसमें फौरी तौर पर इलाज की ज़रूरत होती है। और इसका इलाज की अगर हम बात करें तो ये प्रेफरेबली लेप्रोस्कोपिकली हम इसको रिमूव कर देते हैं, यानी कैमरे के थ्रू, जिसके साथ क्या होता है कि स्कार भी छोटा आता है और ओवेरियन टिश्यू जो है वो भी हम बचा लेते हैं।